Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So happy Valentine's Day to all of you. और इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप अपने लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर डेली रीडिंग्स। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। इंग्लिश चैनल का लिंक भी मैं कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। Okay, now let's see Libra collectives next 24 hours. Quick reading रखेंगे. Let's see next 24 hours Libra collectives. What you can expect in terms of love, career and general situation. Libra. Let's see what you can expect. Outcome of that situation. This one. Situation. Okay. Bottom of the deck, which is moving on, letting go and loving you. Okay. सो Libra, आई जस्ट फील लाइक कि करंट एनर्जी ऐसी है आपकी जहाँ पर आप किसी सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो। यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर आप किसी को फ्री करो। इवन ये वैलेंटाइंस डे है, बट येस डेफिनेटली आप किसी को फ्री करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे मूविंग ऑन का मतलब ये भी बात करता है कि येस हो सकता है यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर यू आर नॉट फोकसिंग ऑन समवन, आप खुद के ऊपर फोकस करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यानी ये हो सकता है कि या तो आप किसी को फ्री कर रहे हो, आप खुद से फ्री होना चाह रहे हो, एंड दिस इज द ब्लॉकेज आई एम गेटिंग। ठीक है, हो सकता है आप रेडी नहीं हो, बट येस आप कर रहे हो। ठीक है, सो आई एम गेटिंग क्रेजी एक्स ऑब्सेस्ड वोंट लेट गो। तो आप किसी एक्स पर्सन को लेट गो कर रहे हो। ठीक है, और दिस कुड बी योर एक्स इज लेटिंग गो ऑफ यू। अब देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा मुझे लगता है कि कोई पर्सन ऐसे हैं आपके अराउंड जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेके। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, दिस कुड बी ये पर्सन बहुत समय से ट्राई करे। इवन यहाँ पे कनेक्शन में वर्कआउट तो नहीं हो रहा है, बट ऐसा लगता है कोई पर्सन है जो आपके अराउंड है। दिस पर्सन वॉन्ट समथिंग विद यू Libra। ठीक है, ऐसा लगता है ये इंसान चाहते हैं, और हो सकता है कि आपका नेक्स्ट 24 आवर्स में इस पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है, दिस पर्सन लव्स यू, या फिर किसी तरीके का एक ऑब्सेशन दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे प्यार पॉसिबल हो, बट आई एम गेटिंग कि आप इस सिचुएशन से फेड अप हो, एंड दैट इज व्हाई यू आर लीविंग दिस पर्सन बिहाइंड। ठीक है, ऐसा लगता है यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी प्रेजेंट होती हुई दिख रही है, जहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ सिचुएशन को बैलेंस करने आ रहे हैं। ठीक है, बट आई एम गेटिंग दैट कि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के मोटिव्स अच्छे नहीं है। ठीक है, और दिस कुड बी लाइक आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आई एम गेटिंग दैट कोई पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं जो आपके एक्स पर्सन है, या फिर हो सकता है दिस इज समवन जो पास्ट पर्सन है, और जरूरी नहीं है पर्सन कोई रिलेशनशिप में हो, बट आई एम गेटिंग दैट कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आना चाहते हैं, और ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी नहीं है ऐसा आपको लगता है। ये पर्सन पैशनेट है, बट दिस इज एंडिंग अप इट इन अ फाइट और आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जहाँ पे ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं। पुलिस स्टेशन, ओके, आउटकम इज पुलिस स्टेशन। ओके, हो सकता है कि यहाँ पे जो फाइट आर्ग्यूमेंट आपका हो रहा है Libra, ओके, आई एम गेटिंग दैट हो सकता है कि ये पर्सन या तो आपको यानी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेके। ठीक है, एंड दिस इज वाई लाइक ये पर्सन आपको किसी तरीके से स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट पुलिस स्टेशन का तो नहीं लग रहा है मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपका स्टेटमेंट हो सकता है कि यू आर सेइंग टू दिस पर्सन कि आप मूव ऑन कर जाओ, नहीं तो आई हैव टू मेक सम मूव्स, या फिर मुझे कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। सो आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, किसी तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स मी कि सिक्योरिटी की बात करता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, इस पर्सन से डिस्टेंस क्रिएट करके रखना पड़ेगा। सो यू आर गेटिंग क्लैरिटी, आप एक प्रोटेक्टिव मोड में जा रहे हो। ये पुलिस स्टेशन का एनर्जी जो मुझे दिख रहा है, विच इज ऑल अबाउट कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो इस पर्सन से। आप एक डिस्टर्बिंग वाइब में जा सकते हो, इस वजह से आपको लगता है दैट यू हैव टू लेट दिस पर्सन गो। ठीक है, और येस आपको लगता है ये बहुत टॉक्सिसिटी है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के बिहेवियर से फेडअप भी हो गए हो। ठीक है, फेड अप हो गए हो आप इस पर्सन के बिहेवियर से। ठीक है, नाउ लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज ट्विन फ्लेम्स। ओके, क्लैरिफाई करते हैं ट्विन फ्लेम्स के मैसेज को नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए Libra। लेट्स सी ट्विन फ्लेम। ओके, 10 of swords, queen of wands and with the lovers card and with the 6 of pentacles and with this 9 of swords। अगर आपके ट्विन फ्लेम देखो, या तो स्पेसिफिक आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, या फिर आपके लव लाइफ में जो ये कनेक्शन है, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन ने आपको बिट्रे करा है,
ठीक है, ऐसा अगर आपको लग रहा था इस समय, पहले स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में दैट योर पर्सन इज बिट्रेइंग यू, या फिर किसी तरीके से बिट्रे करा, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आपने एक गलत पर्सन पे इन्वेस्ट करा है एंड दिस इज नॉट समवन फॉर यू, ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है। बट सडनली मुझे लगता है यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट क्लैरिटी। अगर आपको ऐसा लग रहा है या फिर लग सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो यहाँ पे सडनली आपकी लव लाइफ में मुझे क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। एस ऑफ वांड्स इज ऑल अबाउट एक्शन, पैशन शो करना, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ वांड्स को। एग्जैक्टली यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सकता है, जहाँ पे स्पेसिफिकली विश फुलफिलमेंट आपकी तरफ नेक्स्ट 24 आवर्स में आ सकती है। तो कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगा। इवन मैं यहाँ पर आपको ये भी कहती हूँ कि आपको कोई क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन से, कोई चेंज चाहिए इस कनेक्शन में, तो चेंज आने के भी चांसेस हैं, ठीक है। लेट्स सी द आउटकम विच इज पॉप द क्वेश्चन। ओके, सो माइट बी ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं या फिर आप इस पर्सन को प्रपोज करना चाहते हो, ठीक है। दैट इज वाई आई टोल्ड यू लिब्रा कि यहाँ पे कोई चेंज आ रहा है। सो येस, क्लैरिफाई करते हैं, pop the question, clarify this message universe for Libra, which is yes, Wheel of Fortune, 8 of Cups and with this 5 of Cups. Okay, so मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी ब्लॉकेज अगर आपका है, ठीक है, दिस इज लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये एंडिंग में जा रहा है कनेक्शन, अगर आपको लग रहा था कि आपके पर्सन के साथ कोई कनेक्शन एंडिंग में जा रहा है, तो ये एक न्यू बिगनिंग आ रहा है, एक रीबर्थ इस कनेक्शन में आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देयर इज रीबर्थ कमिंग। अगर आपको कोई ऐसा ब्लॉकेज था इस पर्सन को लेके, कहने का मतलब कोई मिसकंसेप्शन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको जाननी थी, तो इस समय पे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एंड आई फील लाइक कोई प्रपोजल इस पर्सन की तरफ से आपको मिल सकता है, तो चांसेस हैं एक प्रपोजल के। और यहाँ पे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद आपकी तरफ एक क्लैरिटी आ रही है, समथिंग अबाउट द क्लैरिटी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज हार्ट ब्रेक। ओके, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट हार्ट ब्रेक। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे। देखो नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाली एनर्जी है, तो हो सकता है कि इसमें ना आपको कुछ रियलाइजेशन होंगे, रोलर कोस्टर वाली एनर्जी, जहाँ पे आपको लगेगा दिस इज एंडिंग एंड दिस इज लाइक गिविंग यू पेन, या फिर किसी तरीके से आपको एंजाइटी दे रहे हैं कनेक्शन, ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन लग सकती है, बट सडनली सिचुएशन चेंज हो जाएगी, सडनली सिचुएशन बिल्कुल पॉजिटिव आउटकम में आ जाएगी, ठीक है, लव लाइफ को लेके। कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है लव रिलेशनशिप को लेके। सो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में आपके लिए एफर्मेशन है विच इज मेक अ विश, ठीक है। आई मेक अ विश अबाउट, यू नो, दिस इज लाइक आप कोई मैनिफेस्टेशन कर सकते हो क्योंकि विश का कार्ड है, ठीक है। सो दिस इज लाइक आप अपने माइंड में कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना। ओके, फॉर विश फुलफिलमेंट आप टाइप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में टू क्लेम दिस रीडिंग। आपके लिए न्यू स्टार्ट आ रहा है, ठीक है, आई एम गेटिंग दैट। अगर आपको यहाँ पे ये ओवरऑल लव लाइफ को लेके आ रहा है, अगर आपको बिट्रेड फील हो रहा था, तो यहाँ पे आपको लव लाइफ में आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आएंगे या कुछ स्पेसिफिक क्लैरिटी आपको आ सकती है। लेट्स सी अनदर एनर्जी व्हिच इज शेडी। ओके, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट शेडी मैसेज। ओके, विच इज पेज ऑफ डायमंड्स, द हैंग्ड मैन। आपको किसी पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जो पर्सन आपको स्ट्रेस एंजाइटी देने की कोशिश कर रहे हैं। दिस कुड बी लव लाइफ, दिस कुड बी करियर। तो यहाँ पे कोई भी शेडी पर्सन है, दिस पर्सन इज पॉसिबली एक्सपोजिंग इन द फ्यूचर, या फिर जो भी ये तरीके करने की कोशिश कर रहे हैं, वट एवर दिस पर्सन इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ एनी सिचुएशन, लव लाइफ, करियर लाइफ, फैमिली सिचुएशन जो भी है, तो वहाँ पे वो सिचुएशंस काम नहीं करेंगे, ठीक है। आउटकम विच इज फैमिली, हो सकता है ये लोग फैमिली में है, वर्क स्पेस में है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी आ रही है, ठीक है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है। लेट्स सी विच इज 8 ऑफ डायमंड्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और जो ये शेडी पर्सन है, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, ठीक है, ऐसा लगता है अपने फेवर में, बट एग्जैक्टली दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ओके, अगर ये पर्सन किसी तरीके की चीज़ें आप यू नो, दिस कुड बी लव लाइफ कि अगर आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है फैमिली सिचुएशन में, और दिस कुड बी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इन टर्म्स ऑफ करियर और फ्रेंडशिप्स एनीथिंग, तो वहाँ पे वो ब्लॉकेज हट जाएगा, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी जो किसी पर्सन की वजह से क्रिएट हुई थी, ठीक है। दिस इज लाइक समथिंग इज चेंजिंग। तो एक रोलर कोस्टर वाली एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, सो नाउ लेट्स सी लिब्रा, anything about your career. So love life, it's all about roller coaster. Now let's see if anything about your career situation, Libra collectives. Ace of Cups, the Strength card and with the 2 of Swords. आप इस समय पे कुछ एक्शन लेने की प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है, कुछ प्लानिंग है आपके माइंड में, और मुझे लगता है उस प्लानिंग को डेफिनेटली आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे व्हेन इट कम्स विद योर करियर। आपने ये चीज़ तो डिसाइड कर लिया कि ये प्लानिंग पे आपको वर्क करना है, सो यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है।
और येस, आप हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो विद द जजमेंट, 7 ऑफ कप्स। आप कुछ स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो अपने वर्क में। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कैसे भी करके आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो डेफिनेटली जो भी ब्लॉकेजेस आपके करियर को है, तो आपका टारगेट पे बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है कि आपको कैसे अपने टारगेट को अचीव करना है। मनी टारगेट हो सकता है, अपना वर्क टारगेट हो सकता है। वो तो पेज ऑफ सोर्ट्स, 3 ऑफ वांड्स एंड विद द फूल कार्ड। आप इस समय पे कुछ चीज़ों को स्टार्ट करोगे और कुछ चीज़ों को एंड करोगे, ठीक है। यानी आप अपनी प्लानिंग्स को चेंज करके अलग तरीके से प्लान करोगे, या फिर हो सकता है कि सडनली आपकी प्लानिंग चेंज हो सकती है और सडनली आप कुछ नया करोगे। आई एम टेलिंग यू समथिंग, ठीक है। इस समय पे कुछ ऐसे इवेंट्स आपको लग सकते हैं। देखो, अगर कोई मैनिफेस्टेशन आपकी काम नहीं कर रही है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर कोई चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि दिस इज लाइक यू आर गिविंग अप ऑन योर सिचुएशन, और दिस इज लाइक आपका फोकस चेंज होते ही वो चीज़ आपके सामने नजर आएगी। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है फोकस चेंज करने के लिए फ्रॉम योर एनर्जी। कोई डिस्ट्रैक्शन, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो किसी आउटकम में, यूनिवर्स कह रहे हैं फोकस चेंज करने के लिए। जैसे ही आप फोकस चेंज करोगे, समथिंग माइट चेंज इन योर वर्क स्पेस, करियर सिचुएशन। कहते हैं ना, कई बार हम किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो आउटकम नहीं देता है, बट जैसे हम डिटैच होते हैं तो वैसे ही आउटकम हमारे सामने होता है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता है, या फिर जैसे कहते हैं कि कभी कभार हम किसी तरीके की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वो सिचुएशन में वैल्यू क्रिएट हो जाती है। जब आप किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में वैल्यू प्रेजेंट नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो सिचुएशन एंड हो जाएगी, ठीक है। या फिर आपको पता चलेगा दैट सिचुएशन इज नॉट कमिंग इन एनीवन्स फेवर, या फिर वो चीज़ आपके लिए कॉन्फ्लिक्टेड खत्म हो गई है, ठीक है। सो यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 888 फॉर डिवाइन सपोर्ट और कार्मिक क्लेंजिंग। ओके, सो दैट इज फॉर Libra. I hope you love this reading. Have a good day. Bye bye.